थोड़े दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, सोशल डिलेमा, अगर देखी हो। उसमें एक बहुत पावरफुल लाइन है, दीज एप्लीकेशंस आर डिजाइंड टू मैनिपुलेट योर माइंड। और ये उन्होंने बनाई है मूवी जो वो वाले एप्लीकेशंस में काम करते हैं जो हमारे फोन के ऊपर। और उन्होंने कहा इट इज डिजाइंड टू मैनिपुलेट योर माइंड। तो हमने सोचा जब वो ओपनली आकर बोलेंगे इट इज डिजाइंड टू मैनिपुलेट योर माइंड, हम में से मेजॉरिटी छोड़ देंगे उस सारी चीज को। कुछ चेंज ही नहीं हुआ। वी स्टिल hooked on to it, we still addicted to it. It is designed to manipulate your mind, and हम उसको सारा दिन इतनी बार देख रहे हैं तो हमारा माइंड क्या होता जाएगा? क्या होता जाएगा हमारा माइंड? So we have to be extremely careful. अगर हमने अपने जीवन में ये चेंज नहीं लाया तो हम अपने बच्चों को वो पावर दे नहीं सकेंगे जिससे वो अपने जीवन में चेंज ले आए। हम तो फिर भी वो जनरेशन है जिसने 25 साल कंज्यूम नहीं किया था। वो जनरेशन है जो 2 साल के एज से डाइनिंग टेबल पे मोबाइल फोन रख के कार्टून देखकर खाना खाते हैं। तो आप देखिए उसका रिजल्ट क्या होगा। तो कंटेंट इज इक्वल टू, बोल दीजिए एक बार और घर जाके आज पोस्टर लगा दीजिएगा, कंटेंट इज इक्वल टू पर्सनालिटी, पर्सनालिटी इज इक्वल टू डेस्टिनी। टेक केयर। ये ऐसे ऐसे करना या ऐसे ऐसे करना, ये टाइम पास नहीं है, ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये टॉक्सिक है। फिर सोशल मीडिया आ गया तो एक और ही संस्कार क्रिएट हो गया कि लोग कहें हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं। रोज सुबह चेक कितने लोगों ने मुझे लाइक किया आज। पहले तो सोशल एक्सेप्टेंस हमें थोड़े से लोगों की चाहिए होती थी कि मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि मेरी ड्रेस अच्छी है, अब तो दुनिया बोले कि हम अच्छे हैं। और फिर छोटे छोटे बच्चों के हमने सोशल मीडिया हैंडल्स बना दिए अभी से ही, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट अभी, ये भाई बाद में उनके नाम का नहीं मिला तो। और उनके बच्चों का है, उनके बच्चों का है तो मेरे बच्चे का भी होना चाहिए। तो वो छोटे छोटे बच्चे जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट अभी डेवलप भी नहीं हुई है, वो छोटे छोटे बच्चे ऐसे ग्रो कर रहे हैं, पीपल हैव टू लाइक मी, ऐसे। तो वो अपनी वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पे कैसे खड़े होंगे आगे जाके? वो पीयर प्रेशर पर कैसे खड़े होंगे जो वो इतनी छोटी एज में ऐसे हो गए हैं? पीपल, हाउ मेनी पीपल लाइक्ड मी टुडे? People are not supposed to like me. First, I have to like who I have become. I have to like. तो क्या हम कंटेंट कंजम्पशन का ध्यान रख सकते हैं? रख सकते हैं? Yes or no? डाइट चेंज, डाइट चेंज, वो है फिजिकल डाइट, ये है इमोशनल डाइट। तो रात को सोने से 2 घंटा पहले कुछ भी नकारात्मक नेगेटिव अपने अंदर नहीं जाने देना। अगर डीप स्लीप एक्सपीरियंस करनी है, डीप स्लीप में बॉडी की भी हीलिंग होती है। कुछ दिन पहले एक वर्कशॉप था, एक डाइटिशियन थी, कॉर्पोरेट सेक्टर के बहुत सारे लोग थे, एंड शी सेड 10 o'clock यू हैव टू गो टू स्लीप इफ यू वांट टू फिनिश योर डायबिटीज। एंड वो उनको ऐसे देख रहे थे, तो शी लुक्ड एट देम, क्या हुआ, आप नहीं सो सकते 10 बजे? कहते नहीं। कहती कोई बात नहीं, लिव विद योर डायबिटीज। वेरी सिंपल। It's that simple. It's that simple. हम इतनी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बीमारियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करना चाहते। सो 10 o'clock सोएंगे, 8 o'clock हम डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क कम्युनिकेशन करेंगे, 9 o'clock हम डिस्कनेक्ट फ्रॉम एनी अदर नेगेटिव कंटेंट करेंगे, न्यूज़ चैनल्स ऑल्सो। हाईएस्ट टीआरपी ऑफ न्यूज़ चैनल, लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, दोनों टाइम जो माइंड के लिए बिल्कुल गलत है। दोनों टाइम जो सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट होता है, जो हम कंज्यूम करते हैं, वो हाईएस्ट टीआरपी है न्यूज़ चैनल की। अब रात को सोने से 15-20 मिनट पहले का टाइम अपने लिए रखिए, और 20 मिनट सोने से पहले कुछ बहुत प्योर पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम कर लीजिए। कुछ भी, वॉच, रीड, लिसन, एनीथिंग विच हैज़ ग्रैटिट्यूड, प्योरिटी, फेथ, एक्सेप्टेंस, हैप्पीनेस, वो हाई एनर्जी वर्ड्स, वो कंटेंट 15 मिनट सोने से पहले कंज्यूम कर लीजिए। सारी रात को वो आपके माइंड और बॉडी पे वर्क करेगा। तो या तो हम लो वाइब्रेशनल एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं, या हम सोने से पहले हाई वाइब्रेशनल कंटेंट कंज्यूम करके सो सकते हैं।
कर सकते हैं हम 15 मिनट ये चीज? इजी है, इजी है। सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है नींद के अंदर। इसीलिए रात को सोने से पहले वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। याद है बचपन में मम्मी पापा कहते थे सोने से पहले अपने झगड़े सुलझाओ, डोंट टेक अ फाइट टू बेड। बट अंदर जो फाइट चल रही है वो तो बेड में जा रही है ना हमारे साथ, भले हम दूसरे के साथ नहीं झगड़ा कर रहे। तो सोने से पहले 15 मिनट सिर्फ कुछ हाई वाइब्रेशनल कंटेंट कंज्यूम करके फिर सोना है। फिर सोने से 2 मिनट पहले हमें मेडिटेशन करना है, जो हम सीखेंगे परसों से। मेडिटेशन मतलब सारा दिन जो हुआ उस माइंड को क्लीन करना, सारा दिन में अगर मैंने रिएक्ट किया था उसको कोडिंग को चेंज करके रिस्पॉन्स की कोडिंग वहाँ क्रिएट करना, अगर किसी ने मेरे साथ आज कुछ गलत किया था उसको सोने से पहले फॉरगिव करना। अगर हम हर एक को जिसने आज मेरे साथ कुछ भी ऐसा किया था उसको हम अगर सोने से पहले फॉरगिव कर देंगे तो हम 10-10 साल किसी की बातों को पकड़ के नहीं रखेंगे। अगर हम सोने से पहले नहीं फॉरगिव करते तो वो नींद में वो बात कहाँ चली जाती है? सबकॉन्शियस के अंदर चली जाती है। और फिर हम कहते हैं क्या करूं, मुझे वो बात भूलती नहीं है। भूलती इसलिए नहीं है क्योंकि वो डीप चली गई। सारा दिन वो बात कॉन्शियस ऊपर लेयर ऑफ द माइंड पे होती है, लेकिन नींद में चली गई तो वो सबकॉन्शियस में चली जाती है, फिर वो भूलती नहीं है। तो सोने से पहले फॉरगिव, फॉरगिव। सोने से पहले अपोलोजाइज। अगर हमने आज किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, बहुत अच्छा तो होगा हम उनको फोन करके या मैसेज करके सॉरी बोलें, ताकि उनका भी मन शांत हो जाएगा। ईजीएस्ट वे कि मेरे पास किसी की पेन की एनर्जी नहीं आए, उसको अपोलोजाइज कर दो। अपनी बचाव है उसके अंदर, उसकी तो है ही है बट हमारी है, क्योंकि उनकी दर्द की एनर्जी आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी हमारे पास। इवन अगर आप अपने रोल पोजीशन में बहुत सीनियर हैं, लेकिन आज आपने किसी को डांट दिया, सुबह जो आपको चाय पिलाता है उसको आपने डांट दिया, या जो आपकी गाड़ी चलाता है उसको आपने डांट दिया, सॉरी बोल दो। बोल सकते हैं सॉरी, बोल सकते हैं सॉरी, बोल सकते हैं ना सॉरी। सॉरी बोलते ही आपको वहां से फ्लड ऑफ ब्लेसिंग्स एंड दुआएं आ जाएंगे और इतनी अच्छी नींद आएगी। आप बोलेंगे अरे आज क्या हुआ, मुझे इतनी अच्छी नींद कैसे आ गई? कोई वहां बैठ के बहुत दुआएं दे रहा था। तो सॉरी बोलना। और अगर फिर भी नहीं अभी सॉरी बोला जा रहा, कोई बात नहीं, मन से सॉरी बोल दो, वो भी पहुंच जाएगा। लेकिन डोंट यूज दैट एज एन ऑप्शन, बेटर इज टू से इट। कहेंगे अच्छा ये इजी है, मन से बोल देंगे, सामने नहीं बोलना। अपने ईगो को जितना झुकाएंगे, अपने ईगो को जितना झुकाएंगे उतना इमोशनली क्या होते जाएंगे? हेल्दी होते जाएंगे। स्टिफ जो होते हैं हेल्दी नहीं होता। तो फ्लेक्सिबिलिटी, झुकना झुकना और झुकते जाना। तो सोने से पहले 15-20 मिनट प्योर पॉजिटिव कंटेंट, 2 मिनट क्लेंजिंग ऑफ द माइंड, फॉरगिव, अपोलोजाइज, सब करके फिर ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। और फिर हम कुछ संकल्प क्रिएट कर लेते हैं जो हम रात को सोने से पहले कहते हैं टिल वी लर्न मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन सीखते हैं तो हम मेडिटेशन करते हैं। वो संकल्प हम बोलेंगे जो हम अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं। तो हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, सेहत चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। तो इतने ही संकल्प बना लेते हैं। फर्स्ट, आई एम अ हैप्पी बीइंग। मुझे शांति चाहिए नहीं, मैं शांत हूं। आई एम अ पीसफुल सोल। संकल्प से सिद्धि एक बहुत बड़ी पावर है कि जो संकल्प हम रोज रिपीट करेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। वो भारत की संस्कृति का स्पिरिचुअल लॉ है, संकल्प से सिद्धि। हमने यूज नहीं किया, किसी और ने ले लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल के वापस हमारे देश में दे दिया और हमने कहा ओ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। संकल्प से सिद्धि साउंड सो, है ना, ऐसा किया ना हमने, बट वो है तो यहीं से। वो तो हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति, स्पिरिचुअल लॉ है, संकल्प से सिद्धि। थॉट्स मैनिफेस्ट, थॉट्स बिकम अ रियलिटी। अब उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया कि आपको जीवन में जो लाना है आप उसको सोचो और अपने जीवन में ले आओ। हमें वो नहीं, हमारे पास सब कुछ है ऑलरेडी। हमें यहां जो लाना है उसको हम सोच कर ले आएंगे। दैट इज मेडिटेशन। उन्होंने कहा मुझे गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, हम वो सब नहीं करेंगे, वो तो वैसे ही आ जाती है। हम कहेंगे आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी,
अगर रात को सोने से पहले गलती से ये कह दिया ना, हाय मैं बीमार हुआ है, मेरा ये दर्द हो रहा है, आप चेक करना मॉर्निंग में बढ़ा हुआ होगा वो दर्द, क्योंकि नेक्स्ट 6 आवर्स वो वाइब्रेशन वर्क होगी बॉडी के ऊपर, ये दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अब आप सोने से पहले ये थॉट क्रिएट कर लो, माई बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी, परफेक्ट हेल्दी, माई शुगर लेवल इज नॉर्मल, माई ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल। अगर नॉर्मल नहीं है तो कई बार कुछ लोग कहते हैं बट वो सच नहीं है, हम क्यों बोलें? सच नहीं है इसीलिए बोलना है। अगर सच है तो नहीं संकल्प करना, हम जो सिद्ध करना चाहते हैं उसका हमें संकल्प करना है। सो जो हम थॉट क्रिएट करेंगे वो मैनिफेस्ट होगा। अगर हम कहेंगे आई एम स्ट्रेस्ड, तो हम और स्ट्रेस्ड होते जाएंगे। अगर हम कहेंगे आई एम काम एंड स्टेबल, तो हम काम एंड स्टेबल होते जाएंगे। रेडी करने के लिए संकल्प से सिद्धि, रेडी करने के लिए तो ये नोट कर लेना। लेकिन अब थॉट्स, फर्स्ट आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सेकंड, आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज, मैं हमेशा शांत हूँ, स्थिर हूँ। आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं सदा खुश हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट संकल्प, आई एम अ गिवर, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मुझे किसी से बोलिए एक बार अच्छे से, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है दिया जलाना शुभ होता है। दिया मतलब, तो जब तक ये दिया जलता रहेगा तब जीवन शुभ है। जब ये दिया बुझकर हम ऐसे हो जाएंगे तब जीवन अशुभ होता है। वो वाला दिया बुझने से नहीं होता है, ये वाला दिया बुझने से होता है। प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, शांति चाहिए। मुझे बोलो मैं अच्छी हूं, ये चाहिए। मुझे किसी से, बोलिए एक बार अच्छे से बोलो, मुझे किसी से, और रोज बोलना एक बार ये बात, आपका मन कहना मान लेगा 10 दिन के अंदर। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। देवताई संस्कृति ये होती है। देवी देवताओं के हाथ कैसे होते? गिवर। और जो गिवर होता है उसका ऑरा कौन से कलर का होता है? वाइट, मतलब इमोशनली फिट, स्पिरिचुअली पावरफुल। तो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, आई एम अ गिवर। मेरा शरीर स्वस्थ है, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी ऑलवेज। फिर एक संकल्प अपने रिश्तों के लिए डाल दीजिए कि आई एक्सेप्ट पीपल, पीपल एक्सेप्ट मी, ऑल माई रिलेशनशिप्स आर इन हार्मनी। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं, और मेरे सारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं। मेरा परिवार यूनाइटेड है। और फिर लास्ट संकल्प, हाँ एक संकल्प अपने काम के लिए भी डाल सकते हैं। वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव आप डालिए, आई हैव ऑलरेडी अचीव दैट। एंड फिर एक संकल्प लास्ट, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। ड्रॉ अ वाइड डिवाइन सर्कल ऑफ गॉड्स एनर्जी ऑल अराउंड यू। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। 10 थॉट्स बोलने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट से कम, 1 मिनट से कम। तो रात को सोने से पहले 2 बार इसको अच्छे से दोहरा लीजिए, और उसको दोहराने के बाद फोन नहीं देखेंगे। तो दे शुड बी आवर लास्ट थॉट, उसके बाद कुछ और नहीं जाना चाहिए। तो वो लास्ट थॉट सबकॉन्शियस में चला जाएगा, तो अगले 6 घंटे वो माइंड पे भी प्रोसेस होगा और वो बॉडी पे भी वो वाइब्रेशन जाएगी, डिविनिटी की, प्योरिटी की, हैप्पीनेस की, पावर की। कर सकते हैं 1 मिनट रोज, इजी, वेरी इजी। अब सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि सुबह उठे का पहला संकल्प, इसीलिए लोग बोलते हैं ना सुबह किसका चेहरा देखा था, मतलब अपने मन पे सुबह पहली थॉट कौन सी क्रिएट की थी। तो सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट, परमात्मा शुक्रिया। सुबह का दिन अगर ग्रैटिट्यूड से शुरू हुआ, सारा दिन में किसी बात की शिकायत नहीं होगी, क्योंकि वाइब्रेशन ग्रैटिट्यूड पे चली गई। परमात्मा शुक्रिया, अपने मन और शरीर का शुक्रिया, लोग जो हमारे जीवन में उनका शुक्रिया, अपने काम का शुक्रिया, और प्रकृति का शुक्रिया। कर सकते हैं 5 शुक्रिया, इजी। किस किस का? परमात्मा का शुक्रिया, दूसरा अपने मन और शरीर का शुक्रिया, क्योंकि शुक्रिया करेंगे रिश्ता अच्छा बना रहेगा, रिश्ता अच्छा बना रहेगा। लोगों का शुक्रिया, काम का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया। प्रकृति हमारी पालना करती है सारा दिन। रोज पानी नलके में आता है, हम शुक्रिया नहीं करते, और जिस दिन नहीं आता है
जिस दिन नहीं आता है। सो सब कुछ जब परफेक्ट चल रहा हो, अगर उसके साथ ग्रैटिट्यूड क्रिएट करके एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, तो वो चीज़ भी हमारा साथ देती है। गाड़ी यूज़ करते हैं, गाड़ी का शुक्रिया, फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन का शुक्रिया, वो चीज़ आपका साथ देगी हमेशा। लेकिन जिस दिन वो नहीं चल रहा तो शिकायत शिकायत शिकायत, और जब चल रहा है तो नो शुक्रिया। शुक्रिया, हाईएस्ट वाइब्रेशन, शुक्रिया। ऐसे ही नहीं लोग कहते ग्रैटिट्यूड इज एन एटीट्यूड। ग्रैटिट्यूड डजंट मीन हमारे पास बहुत है, ग्रैटिट्यूड जस्ट मीन्स कि सब कुछ जो है उसके लिए शुक्रिया। जो लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, शुक्रिया, और जो हमारे साथ अच्छा नहीं व्यवहार करते उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जब वो अच्छा व्यवहार नहीं करते, हम झुकते हैं, हम एडजस्ट करते हैं, हम अडेप्ट करते हैं, तो हमारा ईगो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका शुक्रिया, शुक्रिया सुबह सुबह कर देना चाहिए। फिर ये हमारे 10 संकल्प हम रिपीट करेंगे सुबह। और सुबह के दिन की शुरुआत अगर मैंने ये थॉट क्रिएट कर लिया, आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, आई एम हेल्दी, सारा दिन में उस वाइब्रेशन पर ट्यून हो जाएंगे। तो सुबह का किया संकल्प, रात को सोने से पहले किया संकल्प, एंड लास्ट चीज खाना खाने के टाइम किया संकल्प। तो अपने अन्न में वो वाइब्रेशन जरूर डालिएगा। कोविड के दौरान फियर एंड एंजाइटी का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम जब शहर का पानी और खाना खाते हैं तो उस पानी में भी फियर एंड एंजाइटी होती है। कहते हैं ना, हम कौन से शहर का पानी पीते हो, कहते नहीं लोग, कौन से शहर का पानी पीते हो। दिल्ली में कई बार हिमाचल से या नेपाल, दूसरे शहरों से छोटे छोटे बच्चे आते हैं, सेवा करते हैं, बड़े सिंपल होते हैं, बड़े हम्बल होते हैं, कुछ सालों बाद थोड़े से चेंज हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं हाँ दिल्ली का पानी पी रहे। इसका मीनिंग है, ऐसे ही नहीं कहावत है, कुछ भी कहावत ऐसी नहीं होती, उसके पीछे एक मीनिंग होता है। तो पानी के थ्रू हमारे पास शहर के संस्कार आ जाते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, ये हमारी संस्कृति में है। यू आर वॉट यू ईट नहीं। तो हमने सोचा यू आर वॉट यू ईट मतलब प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, वो तो है ही, लेकिन जैसा अन्न वैसा मन है, जैसा अन्न वैसा तन नहीं है लाइन, जैसा अन्न वैसा मन है, जैसा मन है वैसा तन है। तो अन्न में अगर फियर एंड एंजाइटी है, पानी में फियर एंड एंजाइटी है, और रोज हम पानी पीते गए ऐसे ही, तो फियर एंड एंजाइटी हमें हो जाएगी। इसीलिए खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले 5 सेकंड रुक के उसकी एनर्जी को चेंज कर दें। खाने को प्रसाद बना दें, पानी को अमृत बना दें। बना सकते हैं ना, कितना इजी है, कितना इजी है। तो खाना जैसे ही सामने आए, पानी जैसे ही पीने लगे, 5 सेकंड रुक कर परमात्मा शुक्रिया, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, सफलता। 5 सेकंड, पानी चेंज्ड, पानी चेंज्ड। 5 दिन लगेंगे आदत बनाने के लिए। 1 हफ्ते के बाद आप पानी पिएंगे नहीं उसके बिना। जैसे हाथ धोए बिना खाना नहीं खाते ना, कोई खाता बिना हाथ धोए, हमें पता है इन्फेक्शन हो जाएगी। इसी तरह हम रुक के परमात्मा को याद करके अपने संकल्प बोले बिना कभी खाना खाते नहीं, पानी पीते नहीं, हो ही नहीं सकता। आदत बन गई, आदत बन गई। क्योंकि खाने और पानी में अगर अपने संकल्प डाल देंगे तो वो जल्दी सिद्ध हो जाएंगे। इसीलिए पता है ना, जब भी कोई संकल्प करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे पानी लेकर फिर संकल्प करके फिर वो पानी को ऐसे करते हैं। मतलब वो वाइब्रेशन को हमने क्या कर दिया, अपने अंदर डाल दिया। तो खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले 5 सेकंड रुक के अपने संकल्प जरूर बोल दीजिए। आप शहर की, देश की, दुनिया की वाइब्रेशन से खुद को बचा लेंगे और खुद जो बनना चाहते हैं वो उसमें डाल देंगे, वो संकल्प सिद्ध जल्दी हो जाएगा। तो फिर कितनी बार रिपीट हो गया दिन में, सुबह, रात को सोने से पहले 3 बार खाना खाते होंगे, 5-6 बार पानी पीते होंगे, 10। कोई भी संकल्प अगर दिन में 10 बार रिपीट हो गया तो वो तो सिद्ध होना ही होना है, होना ही होना है। और इतना सा अगर कर लिया तो फिर पीसफुल रहना, हैप्पी रहना, पावरफुल रहना नेचुरल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल की डेफिनेशन बदलनी है। भारत की तरफ सारा विश्व अब इसलिए देखेगा क्योंकि अब विश्व में जो मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, उसके जो सल्यूशंस हैं, उसके जो सल्यूशंस हैं वो हमारी संस्कृति में हैं।
लेकिन उन सोल्यूशन को पहले हमें यूज़ करना होगा और फिर यूज़ करके उसका सैंपल एंड एग्जाम्पल बनाकर सारे विश्व के साथ शेयर करना पड़ेगा। तब सारा विश्व कहेगा कि भारत सुपर पावर है। कह रहे हैं ना सब लोग कि भारत सुपर पावर। भारत सुपर पावर इसीलिए तो बनेगा, वो स्वर्णिम भारत इसीलिए तो बनेगा क्योंकि संस्कार से संसार बनता है। संस्कार पे अगर जिसने वर्क नहीं किया वो स्वर्णिम देश और स्वर्णिम दुनिया नहीं बना सकेगा। तो इसलिए कंटेंट पर ध्यान दें, अपने खाने पीने पर ध्यान दें, एक प्लांट बेस्ड डाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखें। जैसा अन्न वैसा मन है। अगर थोड़ा भी फियर है, थोड़ी भी एंजाइटी है, थोड़ा भी गुस्सा है, 3 महीने के लिए तो नॉन वेज को छोड़ दीजिए। 3 महीने के लिए छोड़ दीजिए, मन भी चेंज हो जाएगा, शरीर की हेल्थ भी चेंज हो जाएगी। करके देखना है।